गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट साइंस का जो कि चैप्टर है। क्रॉप प्रोडक्शन करना क्रॉप का और उसको बचाना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो बता दे रहे हैं। क्रॉप्स पढ़ेंगे, बेसिक सोर्सेस, बेसिक सीजन्स कौन सा क्रॉप्स कौन सा सीज़न में बोना है ये पढ़ेंगे। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से कौन सा भोजन प्राप्त होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फूड इज़ प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ अ लिविंग थिंग। फूड जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, वे अपने भोजन प्लांट से पाते हैं। ठीक है, दे द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम ग्रोथ डेवलपमेंट एंड परफॉर्मिंग डेली एंड एक्टिविटीज़। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है एंड हम लोगों को मदद करता है सभी कामों को करने में, डेली एक्टिविटीज़ को भी करने में। ठीक है, विद द पैसिंग ऑफ टाइम, समय के अनुसार ह्यूमन बींग्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटिव एनिमल्स। समय के अनुसार ह्यूमन बींग्स बहुत सारे चीज़ सीख गया है, जैसे कि लर्न आर्ट करना, ग्रोइंग प्लांट्स को बोना मतलब प्लांट्स को ग्रो करना, एंड डोमेस्टिकेटिव एनिमल्स को कैसे पाला जाता है वो। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स को उगाना, एंड रेयरिंग एनिमल्स को पालन पोषण करना, फॉर फूड के लिए। क्लॉथ एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, क्लॉथ और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के लिए। इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो होता है वो वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट इंडस्ट्री होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ स्टिल, देखिए एग्रीकल्चर कैसे नहीं होगा तो हम लोग कैसे जीवित रह। एग्रीकल्चर होता है उससे हम लोग को फूड प्राप्त होता है, फूड के बिना हम लोग जीवित रह सकते हैं नहीं। ठीक है, इट इज़ द स्टिल मेजर ऑक्यूपेशन पीपल इन द कंट्री एंड नियरली 70% ऑफ पॉपुलेशन इमर्ज इन द सेक्टर। हमारे कंट्री में 70% से भी अधिक लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज़ अ ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वो ब्रांचेस है एग्रीकल्चर का। ठीक है, डील्स विद देयर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और अदर डेकोरेटिव प्लांट्स। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते गया वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ आल्सो इंक्रीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो भी बढ़ते गया। ठीक है, दिस इज़ लीड टू नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर इफेक्टिव मेजर टू इंक्रीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। ठीक है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड हम लोग खाते हैं और उसको क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उगाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो हम लोगों को बचा बचा के चलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पानी अभी पानी तो बहुत ही आता है। ठीक है, पर फ्यूचर जनरेशन में हमें इतना यूज़ करने नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अभी बचा बचा के चलना पड़ेगा। और क्रॉप भी एक रिसोर्सेस है, संसाधन है, हम लोग जीवित रहते हैं क्रॉप ही से। ठीक है, तो क्रॉप को भी बचाइएगा क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में उसको यूज़ कर सके। आपका मर्जी, देखिए आप अगर भोजन को वेस्ट करेंगे ठीक है तो फ्यूचर जनरेशन में आप उतना फूड यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वाटर भी जितना आप यूज़ करेंगे उतना सोच समझ के करेंगे अपने यूजिंग के लिए। फूड भी वाटर भी और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सोच समझ के चलिए और उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म, आगे का कल।